तभी कोई आकर वहां पर बताता है कि कोई आया है जिसने ट्रेन को रुकवाया है। इतना सुनते ही जैसे आशवी की धड़कन बढ़ जाती है और उसके साथ ही उसकी सांसें भी हलक में अटक जाती है। वही आशवी की जैसे धड़कनें रुक चुकी थी और वही आराध्या भी वही स्टेशन पर ही खड़ी थी। और अब आराध्या को नजरें भी ट्रेन पर थी जो थोड़े दूर जाते थी और अभी उसकी नजरों के सामने ट्रेन थोड़ी दूरी पर ही गई थी और वह पटरी पर ही अब रुक चुकी थी। वही आराध्या की सांसें भी रुक चुकी थी कि हुआ क्या और यह ट्रेन रुकी क्यों है। वहीं आशवी भी थर थर कांप रही थी कि क्या हो रहा है, ट्रेन रुकी क्यों है। वही तभी वहां पर हलचल होने लगती है और सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि यह ट्रेन रुक क्यों गई है, कौन आया है, किसने रोक रखी है ट्रेन। सब लोग का आसपास में ही कानाफुशी ही कर रहे थे। वही तभी वहां पर कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वही बॉडीगार्ड जाकर उसे ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और आसपास सब लोगों को देखने लगते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड की नजर आशवी पर जाती है। वही आशवी अपना चेहरा छुपाने की पूरी कोशिश करती है तो वो बॉडीगार्ड उसे पहचान कर दूसरे बॉडीगार्ड को एक इशारा कर देता है। वही तभी उन सब में से एक नीचे उतरकर बाहर निकल जाता है और आगे बढ़कर वह जहां पर सारी कर रुकी हुई थी वहां पर जाकर बोला, अंडस्को 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 सर, मैडम अंदर है। इतना सुनते ही अस्का में बैठा वो शख्स, उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि दर्शित ही था। वही दर्शित अपनी कार से उसकी बात सुनकर एक डेविल स्माइल करते हुए ही नीचे उतरता है। उसके साथ ही सारे बॉडीगार्ड के नीचे उतर जाते हैं और वह सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। दर्शित उन सबके बीच में चल रहा था। वहीं दर्शित आगे बढ़कर ट्रेन के डब्बे में आ जाता है जहां पर आशवी थी उसी तरफ आ जाता है और वही उसके बॉडीगार्ड भी उसके साथ आ जाते हैं। वही सब बॉडीगार्ड को देखकर वहां बैठे हुई लोग एकदम ही शांति से चुप बैठे जाते हैं। जैसे कि वहां पर एक सिक्का गिरने से भी आवाज आई, उतनी शांति वहां पर पसरी हुई थी। वह आशवी की जैसे सांसें ही रुकी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसके हाथ भी कांप रहे थे। उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था जिससे उसे कोई पहचान ना पाए। वही तभी दर्शित उसे ट्रेन में चढ़ जाता है और अंदर आते हुए ही वह आशवी थी उस तरफ आ जाता है और उसके सामने खड़े होकर आशवी को देखता है जिसने अपना चेहरा पूरी तरह से छुपा रखा था और वह दुबककर एक सीट के कोने में बैठी हुई थी और वह बाहर खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन उसने अपना चेहरा छुपा रखा था जिस वजह से कुछ दिख नहीं रहा था कि वह कौन है। लेकिन दर्शित के बॉडीगार्ड ने फिर भी पहचान लिया था। वही तभी दर्शित एक डेविल स्माइल करते हुए ही अपने पेंट की जेब में हाथ डालते हुए ही बोला, अंडस्को कैसे हो माय लिटिल रैबिट, खरगोश खरगोश। इतना सुनते ही जैसे आशवी की सांसें उसके हलक में अटक जाती है, जैसे उसके शरीर से रूह निकल जाएगी और उसकी जान चली जाएगी, ऐसा उसे लग रहा था। वही आशवी अपनी सांसें रुके हुए ही वैसे ही बैठी रही और उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। तभी उसे सबकी नजर अपने ऊपर महसूस हुई और वो वैसे ही स्टैचू की तरह ही बैठी रही। उसे पता चल गया था कि उसकी अब शामत आ चुकी है। उसने गलती तो की ही थी दर्शित से दूर जाकर, लेकिन अब दर्शित को जो पता चल गया था कि उसने भागने की कोशिश की है, तो वह क्या करेगा, क्या वो उसे दर्द देगा, क्या करेगा उसके साथ। उसे यह सोचकर ही उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वह कांप रही थी। तभी दर्शित आगे बढ़कर आशवी का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती खड़ा करता है। वही आशवी अपना चेहरा फिर से ढकने की कोशिश करते हुए बोली, अंडस्को का कौन कौन है आप, छोड़िए मुझे छोड़िए। वही तभी वहां पर ही एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। वह बोली, अंडस्को अरे क्यों बच्ची को जबरदस्ती ले जा रहे हो, क्या लगती है तुम्हारी, क्या कर रहे हो तुम उसके साथ जबरदस्ती। तभी दर्शित उस बुजुर्गों महिला को देखते हुए ही बोला, अंडस्को ये गर्लफ्रेंड है मेरी और मुझसे दूर जा रही है। वो क्या है ना दादी माँ, इसका मेरे साथ झगड़ा हुआ है तो नाराज हो गई है और अब दूर जा रही है। तभी इतना सुनते ही वह बुजुर्ग दादी सा आशवी को देखते हुए ही बोली, अंडस्को बेटा ऐसा नहीं करते, देख ये लड़का तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा है, तुम्हें यहाँ तक लेने के लिए आया है, जाओ मान जाओ उसके साथ चली जाओ।
वही आश्वी सुन्न सी खड़ी रहती है, जैसे अब वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि दर्शित ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड जो बना दिया था कि वह अब किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। वहीं दर्शित उसका हाथ पकड़ता है और एक डेविल स्माइल में करते हुए ही उसे खींचते हुए ही ट्रेन से बाहर ले जाता है। वहीं आश्वी अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए ही बोली, अंडस को मेरा सामान रह गया है, मुझे मुझे छोड़ दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे छोड़ दीजिए। वही तभी दर्शित अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है और फिर वो आश्वी को देखते हुए ही गुस्से से उसे घूरते हुए ही उसका हाथ कस के पकड़े हुए ही उसे वहां से ले जाते हुए ही बोला, अंडस को तुमने गलती कर दी माय लिटिल रैबिट, मुझसे दूर जाने की। वही आश्वी को अपने हाथ में दर्द हो रहा था, क्योंकि दर्शित ने इतनी जोर से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वही आश्वी भी अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और दर्शुर उसे घूरते हुए ही उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। वही आराध्या जब दूर से ही ये सब देखती है तो वह भागते हुए उस तरफ आने लगती है। उसने अभी तक उन सबको देखा नहीं था, लेकिन तभी उसकी नज़र ट्रेन की दूसरी तरफ दूसरे स्टेशन पर जाती है और जब वह वहां ये सब देखती है तो उन सबको ऐसे देखकर वह चौंक जाती है और वह भागते हुए उनके पास आने लगती है। वही दर्शित आश्वी को जबरदस्ती ले जाकर कार में बैठा देता है और वो उसे धक्का देखकर उसे जबरदस्ती कार में धक्का दे देता है। वही आशी भी रोते हुए ही का सीट पर जाके गिरती है और उसे चोट तो नहीं आई थी, लेकिन अब उसे दर्शित से डर लग रहा था। दर्शित वैसे ही गुस्से में था, वैसे ही वह उसे देखते हुए ही गुस्से में ही कार में बैठ जाता है। वहीं बाकी के बॉडीगार्ड भी दूसरी कामी में बैठ जाते हैं और उनकी का एक साथ ही स्टार्ट होती है और चल पड़ती है तेज रफ्तार के साथ वहां से दूर। वही आराध्या भागते हुए बाहर आ जाती है, लेकिन तब तक वह सब का जा चुकी थी। वहीं आराध्या को आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है, वो अपने ऐप से बोली, अंडस को ये क्या हो गया, यह क्या हो गया, यह नहीं होना चाहिए था। इस दर्शित सर को कैसे कैसे पता चल गया कि हम यहाँ पर है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह मना कर रही थी, लेकिन अब तो जो होना था वह हो गया था। दर्शित को पता भी चल गया था और वह आश्वी को लेकर वहां से चला भी गया था। वही आराध्या भी एक टैक्सी लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। वही रास्ते में ही आश्वी दरवाजा खटखटाते हुए ही बोली, अंडस को कोई हेल्प करो, प्लीज कोई हेल्प करो, बचाओ मुझे, प्लीज हेल्प करिए, कोई है, कोई यहाँ पर है, प्लीज बचाओ। वह ऐसे ही चिल्ला रही थी कि तभी दर्शित पार्टीशन ऑन कर देता है और वह आश्वी को पढ़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, तो आश्वी एक झटके के साथ ही उसके गोद में आ जाती है और वही दर्शित अपनी बाहों में उसे पढ़ते हुए ही उसका चेहरा अपने हाथों में कस के पढ़ते हुए ही बोला, अंडस को ये तुमने गलत किया, मुझसे दूर भागकर माय लिटिल हॉट। तुम्हें पता था कि मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझसे दूर जाओ या फिर मुझे कोई धोखा दो। फिर दर्शित एक पल रुककर बोला, अंडस को मैंने कहा था, लेकिन मुझसे दूर भगाने की कोशिश नहीं करना, लेकिन तुम तो समझी ही नहीं, अब दर्द झेलने के लिए भी तैयार हो जाना। इतना बोलते हुए ही वो उसका चेहरा कस के पकड़ लेता है। वही आश्वी को बहुत से ज्यादा दर्द हो रहा था और वह अपना चेहरा छुड़ाने की कोशिश करते हुए ही रोते हुए ही बोली, अंडस को मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन कहाँ दर्शित अब उसकी कोई भी एक बात सुनने वाला था। वो उसे और कस के पकड़ता है और बोला, अंडस को ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैंने तुम्हें मना किया था ना, लेकिन तुम बात ही नहीं मानी मेरी, अब भुगतो तुम भी। इतना बोलते हुए ही वो उसका चेहरा छोड़ देता है। वही आश्वी भी अपना चेहरा पकड़ लेती है। उसे हद से ज्यादा अपने चेहरे में अपने चेहरे पर दर्शित की उंगलियां अभी भी महसूस हो रही थी। वही दर्शित जब उसकी सफेद गोरी स्किन को देखा है तो उसके चेहरे पर उसके हाथ के निशान तक छप गए थे, जहां लाल निशान जैसा हो गया था। आश्वी का खून उसके चेहरे पे आ गया था। वही आश्वी रोते हुए ही वह उससे दूर जाने के लिए उसके सीने पर हाथ मार रही थी। वहीं दर्शित उसके हाथ पकड़ते हुए ही बोला, अंडस को अभी भी तुम्हें मुझसे दूर जाने की पड़ी है। तभी आश्वी भी रोते हुए ही बोली, अंडस को हाँ मुझे आपसे दूर जाना है।
दूर जाना है, दूर ही जाना है आपसे, क्योंकि मुझे आपसे डर लगता है। आप कैसे उसे रोकी को जानवरों की तरह मार रहे थे, और कैसे आप उसका मर्डर करने का भी कह रहे थे, लेकिन आपको जरा सा भी दया नहीं आ रही थी किसी पर। इसलिए मुझे डर लगता है आपसे, और इन सब हरकतों से। इसलिए मुझे नहीं रहना आपके साथ। और वैसे भी मैं आपके साथ कोई भी रिश्ते में ना ही बांधना चाहती हूँ, और ना ही आपके साथ रहना चाहती हूँ। बस इतना पता है कि आपसे दूर जाना चाहती हूँ, और आपसे दूर ही रहूंगी। इतना सुनते ही जैसे दर्शित के गुस्से को और हवा मिल गई थी। वो उसे उसके कंधों से कस के पकड़ता है और उसे अपने करीब करते हुए ही बोला, अंडस को मुझे और गुस्सा ना दिलाओ लिटिल रैबिट, वरना मैं गुस्से में क्या कर दूंगा मुझे खुद पता नहीं। मैं शीट गुस्से में तुम्हें शायद ज्यादा चोट दे दूंगा। वहीं आश्वी रोते हुए ही बोली, अंडस को वैसे भी आप दर्द ही दे रहे हो मुझे। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। इतना बोलकर वह उसे फिर से दूर जाने लगती है। तभी दर्शित उसे अपने से फिर से दूर जाते हुए देखकर और उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है, और वह आश्वी का चेहरा पकड़ता है। वही आश्वी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। तभी दर्शित एक झटके के साथ उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगता है। वही आधवी एक पल के लिए हैरान रह जाती है कि यह उसके साथ हुआ क्या। वह ये क्या कर रहा है उसके साथ। वही दर्शित उसकी होठों को चूसने में लगा हुआ था और उसे चूम रहा था। वही आश्वी एक पल में होश में आकर वो दर्शित के सीने पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन दर्शित उसकी कमर को और कसके पकड़ता है और उसे अपने करीब बेहद करीब कर लेता है। वही आश्वी वैसे ही उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी और अपने होठों को दर्शित के होंठों से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन दर्शित तो मजे से उसके होंठों को चूस रहा था, काट रहा था और उसे किस भी कर रहा था। वो हद से ज्यादा आश्वी के होंठों के नशे में खो चुका था। अभी जो उसका गुस्सा था वह कुछ पल में ही यूं ही छूमंतर हो गया था, जैसे वह उससे गुस्सा हुआ ही ना हो। वैसे ही वह उसके होंठों के जाम में पिघल गया था और उसके होंठों का रस पीने में लगा हुआ था। दर्शित का मन नहीं भर जाता तब तक वह उसे चूसता ही रहता है, काटता रहता है और चूमता रहता है। वही दर्शित के कितनी बार किशेस करने पर भी आश्वी अपना मुंह नहीं खोल रही थी, तो दर्शित जैसे हल्के से उसके होंठों को हल्का सा काटता है और जिस आश्वी की हल्की सी आह निकल जाती है और उसका मुंह खुल जाता है। ये देखकर ही दर्शित अपनी जीभ को आश्वी के मुंह में डाल देता है और उसकी जीभ उलझाने लगता है और उसे फ्रेंच किस करने लगता है। वही आश्वी को तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और उसे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे अपना चेहरा दूर करना था दर्शित से, लेकिन दर्शित जैसे उसको छोड़ने के मूड में न था। दर्शित को बस इतना पता था कि उसे आश्वी के होंठों का नशा हो गया है और वो जैसे पागल सा हो गया था। दर्शित आश्वी को डीप किस करने लगता है और उसे पैशनेट होकर चूमने लगता है। दोनों की सांसें एक दूसरे से उलझ रही थी। वो दोनों इतने करीब थे जैसे दो जिस्म एक जान हो वैसे लग रहे थे। वहीं दर्शित उसे कुछ मिनट तक उसे किस करता है जब आश्वी की सांसें फूलने लगती है और उसकी शान से अटकने लगती है। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तभी दर्शित उसके होठों से अपने होठों को हटाता है। दर्शित एक आह भरता है जैसे अभी उसका मन भरा नहीं था, लेकिन वो भी गहरी गहरी सांस लेने लगता है। वही आश्वी भी गहरी गहरी सांस ले रही थी और वो हैरानी से दर्शित को देखते हुए ही और होठों पर हाथ रखती है तो उसके हाथ पर हल्का सा खून लगता है और यह खून जब दर्शित में आश्वी के होठों को हल्का सा काटा था तभी यही खून निकला था, और ये वही खून था। आश्वी दर्शित को गुस्से से देखते हुए ही रोते हुए ही बोली, अंडस्को आप सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। वहीं दर्शित उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों से वो खून अपने अंगूठे पर लेकर और फिर वो अंगूठा अपने मुंह में रखकर उस खून को चूसते हुए ही एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, अंडस्को हाँ स्वीट हार्ट में तो हद से ज्यादा बुरा हूँ, लेकिन तुम्हारे ये लिप्स मुझे आज बहुत पसंद आ गए। एक नशा सा है तुम्हारे इन होंठों में। योर लिप्स आर सॉफ्ट एंड स्वीट लाइक चेरीज, स्वीट हार्ट।